और अब बात दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर यानी संसद की। बिल्कुल, नए संसद भवन में 5 दिवसीय विशेष सत्र की शुरुआत आज से होगी और सत्र के पहले दिन यानी आज राज्यसभा में 75 सालों की संसदीय यात्रा, उपलब्धियां, अनुभव, यादों और सीख पर बात होगी। जी हां, राज्यसभा में पोस्ट ऑफिस बिल 2023 और मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से जुड़े महत्वपूर्ण विधेयक भी पेश किए जाएंगे। ये दोनों विधेयक राज्यसभा में पेश होने के बाद लोकसभा में रखे जाएंगे। तो लोकसभा में एडवोकेट्स अमेंडमेंट बिल 2023 और प्रेस एवं रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल्स बिल 2023 पेश होंगे। ये बिल 3 अगस्त को राज्यसभा से पास हो चुके हैं। सत्र की पहले दिन की कार्रवाई पुरानी संसद में होगी, यानी आज की जो कार्रवाई है वो पुरानी संसद में होगी और इसके बाद 19 सितंबर को नई संसद में कामकाज शुरू हो जाएगा। और बड़ी खबर यही है कि विशेष सत्र पर संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी का बयान आया है। आपको बताते हैं उन्होंने क्या कहा है। प्रहलाद जोशी कह रहे हैं कि सत्र में 75 साल की यात्रा पर चर्चा होगी। सुनिए आप। आज जो 75 इयर्स का संविधान सभा से लेके आज तक हमारा अनुभव, सीख, ये सब के बारे में आज चर्चा है। वो चर्चा में भाग ले। 75 इयर्स कोई भी एक देश के जर्नी में बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। इसलिए आगे कैसे हमको जाना है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया है और ऐलान किया है कि 2047 तक भारत को एक डेवलप्ड नेशन करके हम लेके जाना है। ये सब देखते हुए हम सबको आगे कैसे जाना है, इसके बारे में चर्चा करना चाहिए। ये सरकार का निवेदन है। देश की आजादी से पहले ब्रिटिश काल में भारत में संसद बनने की शुरुआत कैसे हुई और इस लोकतंत्र के मंदिर को बनाने में कितना समय लगा। इसकी डिजाइन भारत के किस ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट से ली गई है, क्या है संसद बनने की पूरी कहानी, समझिए इस रिपोर्ट में। ये साल 1911 में ठंड का वो सीजन था जब इस अद्भुत इमारत को बनाने का आइडिया जहन में आया। ये वो वक्त था जब ब्रिटिश शासन की ओर से कोलकाता से दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा हुई। उस वक्त रायसीना हिल वाले इलाके को देश की राजधानी के रूप में डेवलप करने और एक जीता जागता शहर बसाने के लिए मुफीद माना गया। संसद की बिल्डिंग की आधारशिला भव्य राष्ट्रपति भवन के बगल में ही रखने का विचार आया, लेकिन मोंटागो जेम्स फोर्स रिफॉर्म्स 1919 के एडॉप्शन के बाद यह तय हुआ कि प्रतिनिधियों की संख्या यानी संसद की ताकत बढ़ाई जाए, जिसका मतलब एकदम साफ है, अलग और भव्य संसद भवन की इमारत को नए सिरे से बनाना। 12 फरवरी 1921 को संसद भवन की आधारशिला रखी गई। तत्कालीन काउंसिल हाउस का उद्घाटन ड्यूक ऑफ कनॉट यानी प्रिंस आर्थर और भारत के तत्कालीन गवर्नर ने किया था। 6 साल के कठिन परिश्रम के बाद संसद भवन की भव्य इमारत तैयार हो गई। ओपनिंग सेरेमनी यानी संसद भवन का उद्घाटन 18 जनवरी 1927 को तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन ने किया था। इस भवन के निर्माण पर उस समय 83 लाख रुपए खर्च किए गए थे। मौजूदा संसद भवन का डिजाइन 2 मशहूर आर्किटेक्ट हर्बर्ट बेकर और सर लुटियंस ने तैयार किया। बहुत सारे विद्वानों और वास्तुविदों का विश्वास है कि इसमें 64 गोल खंभे मध्य प्रदेश के मुरैना में 64 योगिनी मंदिर से प्रभावित हैं। हालांकि इसका कोई आधिकारिक प्रमाण नहीं है। इसको बनाने में 2500 मूर्तिकार और राजमिस्त्री का योगदान रहा है। अंत में बिल्डिंग ने गोलाकार संसद भवन के रूप में आकार ले लिया। अब 64 योगिनी मंदिर के बारे में जो एक आम श्रद्धालु यहाँ पर आता है, जो एज अ टूरिस्ट आता है, सबसे पहले क्या कहता है कि इसका जो आकार है, ये जो गोलाकार, जिसकी वजह से ये बहुत, इसकी मान्यता भी है, ये प्रचलित भी है, फेमस भी है। तो माना जाता है कि ये जो गोलाकार स्ट्रक्चर है, इसी से प्रेरित होकर जो हमारी संसद है वो बनाई गई थी। और लुटियंस और बेकर्स ये 2 वास्तुकार थे जिनकी तरफ से ये ढांचा ये तैयार किया गया था और इसी से वो प्रेरित हुए। तब से लेकर अब तक ये संसद भवन भारत के महान नेताओं और महान हस्तियों का कार्यस्थल रहा है, जिनमें से बहुत सारे नेता अब इस दुनिया में नहीं है।
It was on the 15th of March 1967 that I resigned from the governorship of Jammu and Kashmir and was inducted by Srimati Indira Gandhi in her cabinet as Minister for Tourism and Civil Aviation. And I think the Parliament, in fact, was in session at the time. And therefore, I must have entered Parliament because she introduced her new ministers. And that was the time I must have entered first. That means March in 1967. Since then, I had 40 years in Parliament. Maybe most of us who have been in the Parliament in early 80s, who have had an opportunity to see and meet and listen great parliamentarians of that time. Of course, that was a passing phase for those leaders, and we were just getting in. So we could watch them, we could listen to them, we could see them, we could talk to them. टीम न्यूज नेशन। तो आज एक नई शुरुआत हो रही है, देश को लोकतंत्र का नया मंदिर मिल रहा है। बिल्कुल, कुछ नया मिल रहा है तो कुछ पुराना छूट भी रहा है, और इन्हीं में से एक है लोकसभा, जिसका इतिहास आजादी से पहले का है। जी हां, आपको उस लोकसभा की पूरी यात्रा करवाते हैं जिसने आजादी से पहले और आजादी के बाद के भारत को देखा है, विभाजन का दंश और फिर देश के बदले भविष्य का गवाह बना। ये रिपोर्ट देखिए। माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, हिंदुस्तान की आवाम के द्वारा चुने गए नुमाइंदों की आवाज से गूंजने वाला यही वो संसद भवन का लोकसभा है जो अब इतिहास के पन्नों में गुम हो जाएगा। 543 सदस्यों वाले लोकसभा ने करोड़ों हिंदुस्तानियों की नुमाइंदगी की। यहीं से देश की जनता की आवाज सत्ता के गलियारे तक पहुंची और देश का मुस्तकबिल लिखा गया। हरे रंग से रंगी लोकसभा की फ्लोरिंग और कुर्सियों के गद्दे इस बात का संदेश देते रहे कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। खेतों के हरे भरे लहलहाते फसलों का रंग दशकों तक पुराने लोकसभा की पहचान रहा। ये इस बात का भी परिचायक रहा कि यहाँ जो भी प्रतिनिधि चुनकर आए वो जमीन से जुड़े रहे। पुराने लोकसभा की सीटिंग क्षमता की बात करें तो इसमें 550 सदस्यों की बैठने की क्षमता है। इसकी सीट 6 ब्लॉक में बटी है, जिसमें हर एक ब्लॉक में 11 लाइनों में सदस्यों के बैठने की व्यवस्था है। इसकी दरो दीवार पर जो कलाकृतियां उकेरी गई हैं, वो आर्किटेक्चर की बेजोड़ मिसाल है। इस विशाल लोकसभा के गुंबद और सीलिंग की भी एक अनोखी कहानी है। जानकार बताते हैं कि लोकसभा की सीलिंग पहले बहुत ऊंची रखी गई थी ताकि पूरे कक्ष को ठंडा रखा जा सके, लेकिन बाद में इसकी ऊंची छत बनने से आवाज गूंजने की शिकायत सामने आई। तब इसकी सीलिंग की ऊंचाई को 11 फीट तक घटा दिया गया। इसके अलावा इसके लकड़ी के पैनल को भी थोड़ा एडजस्ट किया गया। इतना ही नहीं, लोकसभा की खूबसूरती में 4 चांद लगाने के लिए इसकी दरो दीवार पर अमेरिकन टाइल्स का भी इस्तेमाल किया गया। लोकसभा के मिडिल चैम्बर में भी लकड़ी का बेहतरीन काम किया गया। ये वही लोकसभा है जिसने अविभाजित भारत और गुलामी की जंजीरों में जकड़े हिंदुस्तान को देखा, तो वहीं विभाजन की क्रूर सच्चाई का भी ये गवाह बना। लोकसभा की ये ऊंची कुर्सी भी बेहद खास है, जिस पर इतने बड़े हाउस को सुचारू रूप से चलाने की बड़ी जिम्मेदारी रही। ये वही स्पीकर का चेयर है जिसने आजादी के पहले और बाद के बदलते हिंदुस्तान को करीब से देखा। यहाँ जीवी मावलंकर का नेम प्लेट भी मौजूद है, जो 1946 से 1950 तक लोकसभा के पहले स्पीकर रहे। लोकसभा स्पीकर की कुर्सी के पीछे भी लकड़ी की नायाब कारीगरी उकेरी गई है, जो अब इतिहास बन जाएगी। लोकसभा सदस्यों के सीटों के बीच कुछ खास बॉक्स भी दिखाई देते हैं, जहां सांसदों के परिवार, राष्ट्रपति के मेहमान और विदेशी मेहमानों के बैठने की व्यवस्था की गई थी। लेकिन असली कुर्सियां यहां हैं, जहां से देश के भविष्य को सजाने और संवारने का काम किया गया। लोकसभा की दाईं तरफ सरकार के नुमाइंदों के बैठने की जगह है, तो बाईं तरफ की सीटें विपक्षी सांसदों के लिए रही। लोकसभा में वो खास सीटें और उनसे जुड़े महापुरुषों के निशान अब भी नजर आते हैं।
ये वही सीट है जहां पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री 1964 से 1966 तक बैठते रहे। एच.डी. देवगौड़ा हों या इंद्र कुमार गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी हों या मनमोहन सिंह से लेकर नरेंद्र मोदी, लोकसभा का ये कक्ष कई बड़े प्रधानमंत्री, नेताओं और वक्ताओं का गवाह बना। आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो कार्य हमने अपने हाथ में लिया है वो जब तक राष्ट्रीय उद्देश्य पूरा नहीं कर लेंगे तब तक विश्राम से नहीं बैठेंगे। क्या एक राष्ट्र के नाते हम मिलकर काम नहीं कर सकते? दुश्मनी जमकर करो, पर इतनी गुंजाइश रहे फिर कभी हम दोस्त बन जाएं तो शर्मिंदा ना हो। कमान से निकला तीर और मुंह से निकली बात कभी वापस नहीं आती। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र और लोकतंत्र के इस मंदिर का यही वो लोकसभा है जिसने आजादी से पहले और आजादी के बाद के हिंदुस्तान को करवट लेते देखा। लेकिन आजादी के 76 साल बाद अब वक्त है नई शुरुआत का, नए सफर का। टीम न्यूज नेशन। दो खास मेहमान